तब पाया जाता था, उसमें परमेश्वर की वरदान पाया जाता था। इसी कारण से परमेश्वर का आत्मा उसको मृतकों में से जिलाया। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का आत्मा उसको मृतकों में से जिलाया। वही परमेश्वर का आत्मा हर एक। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मित्रों, आप सबको एक बार बाइबल स्टडी में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए विशेष सब्जेक्ट या विषय को लेकर के आपके पास आए हुए हैं। हमारा जो विषय है वो हेवनली बॉडी के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहें तो स्वर्गीय देह के बारे में। देश नहीं पर यह देह के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको मैं बाइबल के वचनों से आपसे बातें करूंगा। और इससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बताना चाहूँगा कि उस स्वर्गीय देह को हम मनुष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, क्या होने चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हम मनुष्य को उस स्वर्गीय देह को प्राप्त करने के लिए हमको स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय हर एक चीज़ को पाना जरूरी है। जिस प्रकार से बाइबल बतलाती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, उस परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का निवास होना चाहिए। उस परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का विशेष गुण पाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से परमेश्वर का होता है। मेरे प्रियो, हम आज इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। और ऐसा कौन मनुष्य थे बाइबल में कि वे मनुष्य होने पर भी वो स्वर्गीय देह को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम इस बाइबल के आयतों से हम देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के कोशिश करूँगा छोटी शब्दों में आपको इस स्वर्गीय देह के बारे में बताऊं और अच्छे से आप समझ पाएं। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 13 पद से आगे 53 पद तक आप देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के स्वर्गीय रोहड़ के बारे में लिखा गया है, जिसको आप सब भली भांति जानते हैं, पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह हम जैसा साधारण व्यक्ति रहा इस पृथ्वी पर वो स्वर्गीय ज्ञान से भरा था, स्वर्गीय वरदानों से भरा था, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता था और वो बड़ा बड़ा काम को करता था, जैसे कि मुर्दे को जिंदा कर देना, जैसे कि हर एक प्रकार के रोगों को चंगा करना, जैसे कि हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालना, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से या परमेश्वर की उस वरदानों से किया करता था। मेरे प्रियो, और आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो पता चलता है कि उसको मारा जाता है, गाड़ा जाता है और तीसरे दिन जी उठता है। वो एक निर्दोष व्यक्ति था, जिसमें कोई प्रकार की पापी नहीं थी, कोई प्रकार की छल की बातें नहीं था। तो भी बाइबल बतलाती कि उसको छल से पकड़ा जाता है और उसको क्रूस की सजा दिया जाता है, जो ये उसके लिए उचित नहीं था। पर बाइबल के अनुसार बतलाती है कि वो इस जगत पर आना हमारे पापों का समाप्ति था, इसलिए कि हमारे लिए ही यह भविष्यवाणी कर दिया गया था कि उस व्यक्ति को क्रूस के ऊपर मरना तय है, उसका लहू बहाना तय है। इसलिए बहाना तय है, इसलिए उसका आना इस जगह पर तय था, क्योंकि हम मनुष्य के लिए बाइबल बतलाती है, हम मनुष्य जाति के पापों के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर सारे लोग इस विषय पर बहुत ही चिंतित थे कि उस मनुष्य को क्यों मार दिए, उस मनुष्य को क्यों ऐसा कर दिए। उस लोगों के बीच में वहाँ पर खलबली मचा हुआ था, उस क्षेत्र में ऐसा खलबली मचा था कि एक निर्दोष व्यक्ति को इन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। जब इमाउस के मार्ग पर जब चल रहे थे, दो व्यक्ति
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते थे और उनके संग में प्रभु यीशु मसीह हो लेता है और वो लोग उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि यही प्रभु यीशु मसीह है। और आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, इस अध्याय को आप देखिएगा। सो यहाँ पर जब वो घर पर आता है, शाम जब हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ता है, उस घर पर रुकता है उनके संग में। और जब वो प्रार्थना करके अपने भोजन को लेता है या रोटी तोड़ता है शाम के समय, धन्यवाद करता है, तब इनके बुद्धि ज्ञान खुल जाता है कि यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उनके बीच में कुछ दिन तक रहा, लोगों के बीच में दिखाई देता रहा और अपने कार्यों को बताता रहा प्रभु यीशु मसीह। तो आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर लेकर के जाता है जहाँ पर से स्वर्गीय देह को प्राप्त करके स्वर्ग की ओर आंखों के सामने, लोगों के आंखों के सामने देखते देखते वो स्वर्ग उठा लिया गया। वो वही परमेश्वर का आत्मा जो उसको मृतकों में से मर गया था, परमेश्वर का आत्मा उसको जिलाता है। वही परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से वो स्वर्गीय देह को प्राप्त करके स्वर्ग की ओर चले जाता है। और बाइबल बतलाती कि हर एक मनुष्य आज पृथ्वी पर रहता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसको बाइबल बतलाती है कि उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। जो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, वही परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर हर एक जन है, इसलिए परमेश्वर का मंदिर उसमें निवास करता है। और वही आत्मा यदि हम मर भी जाएं तो हमको भी जिलाएगा। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर मैं आपको जस्ट ज़्यादा समय ना लेकर के कुछ बाइबल के आयतों से और कुछ व्यक्तियों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस परमेश्वर के मंदिर में क्या गुण होना चाहिए, इस देह में कैसा क्या होना चाहिए, सारी चीज को आपको बताऊंगा। सो मेरे प्रियो, आप निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 1 पद से 14 पद, जिसमें एलिय्याह के स्वर्गरोहण के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बारे में, और वैसे दूसरा जो व्यक्ति है वो है एलिय्याह के स्वर्गरोहण के बारे में हम देखते हैं। सो मेरे प्रियो, यह जो एलिय्याह है ये अभिषिक्त जन था, जो परमेश्वर का चुना हुआ एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उस जमाने में हुआ करता था। और उसके प्रार्थना से पानी बरसना बंद हो जाता था। उसके प्रार्थना से बड़े बड़े काम को हम देखते हैं। उसके प्रार्थना से ऐसे भयानक भयानक काम को देखते हैं। इस बाइबल के अंदर आप पढ़ लीजिएगा दूसरा राजा की पुस्तक को। सो यहाँ पर ऐसी घटना को हम देखते हैं कि स्वर्गरोहण होने से पहले वहाँ के लोगों को मालूम हो जाता है कि एलिय्याह स्वर्ग पर जाने वाला है। सो एलिय्याह अपने दास को एलीशा को कहता है कि परमेश्वर मुझे बातें कर रहा है कि तू बेतेल को जा, परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, हे एलीशा तू यहीं पर रुका रहा। तो एलीशा को मालूम होता है कि मेरा आज जो गुरु है वो जाने वाला है, इसलिए कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग में जाऊंगा, और उसको लेके जाता है। फिर परमेश्वर कहता है एलिय्याह को तू एरियों पर जा, इरियों पर जाता है। फिर कहता है उसको कि यरदन पर जा, यरदन पर जाता है, उसको मना करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। और आगे हम देखते हैं, आप इसको पूरा पढ़िएगा, आपको जस्ट एक गाइडलाइन दे रहा हूं, इस गाइडलाइन के तहत आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सो यरदन के पार जाते हैं और उस पानी में ऐसा मारा जाता है और पानी 2 भाग होता है, और उस पार जा कर के उन लोग उस जगह पर जाते हैं जहां से परमेश्वर उनको उठाने वाला था। और ऐसा होता है कि एलीशा और एलिय्याह जब जाते हैं वहां पर स्वर्ग से एक बड़ी अग्नि में भाउंडर आता है, और भाउंडर जब आता है तो उसको उठा करके ले जाता है। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एलिय्याह भी हम जैसा मनुष्य था, लेकिन उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक फोकस मेरा है
कि उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता था, उसमें परमेश्वर की सामर्थ पाया जाता था। इसलिए वो स्वर्गीय व्यक्ति स्वर्गीय देह को प्राप्त करके उस स्वर्ग को गया। पहला व्यक्ति यीशु मसीह, दूसरा व्यक्ति एलिया। वैसे ही आपको शॉर्टकट में बताऊंगा मेरे प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो मसीह विरोधी था, जो लोगों को देखता, जब आराधना करते हैं तो उनको गुस्सा आता था, लोगों को सताता था, ऐसे व्यक्ति प्रभु यीशु का एक दर्शन को पा करके प्रभु यीशु के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति यहां पर कुरिन्थ के विश्वासियों को बतलाता है। यदि आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद से 44 पद, तो यहां पर पुनरुत्थान की देह के बारे में जिक्र करता है। वहां के विश्वासियों को बतलाता है कि हमारा स्वर्गीय देह कुछ और है और ये जो हमारी पृथ्वी की देह कुछ और है, पार्थिव देह और है और स्वर्गीय देह और है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि स्वर्ग की लाइट या चमक और है, या कहें चंद्रमा की प्रकाश और है, वैसे ही हम स्वर्गीय देह की तेज अलग होती है, पृथ्वी की देह की तेज अलग होती है। पृथ्वी की देह में पाप होता है, पर स्वर्गीय देह में परमेश्वर की पवित्रता ही होता है। मेरे प्रियो, बताऊंगा कि संसारिक देह में संसार की अभिलाषाओं से भरा होता है, जैसे कि व्यभिचार, टोना, जादू, लड़ाई झगड़ा, हर एक प्रकार के गंदे काम इस क्या बोलते हैं अर्थली देह पर पाया जाता है, जो संसार की अभिलाषाओं से भरा होता है। परंतु स्वर्गीय देह ऐसा होता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, उसमें पवित्रताएं पाया जाता है, उसमें परमेश्वर का आनंद पाया जाता है, मेल, प्रेम, धीरज, ये सारा चीज। यदि आप गलती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 22 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में लिखा गया है, जो परमेश्वर का आत्मा जिसमें निवास करता है उसमें ये फल पाया जाता है। परंतु जो शैतान की या तो लूसीफर की आत्मा के अनुसार चलता है, जो संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, और गलती के पुस्तक में ही 5 अध्याय उसके 19 पद से यहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, टोना, ये सारी चीज यहां पर आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, संसार में रहने वाला जो संसार के अनुसार जो जीता है, ना कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, जो संसार के आत्मा के अनुसार अर्थात लूसीफर के आत्मा के अनुसार जो जीता है, उसमें हर एक गंदे काम पाया जाता है और उसको यह संभव नहीं है कि वो स्वर्गीय देह को प्राप्त करे, वो इस संसार पर ही मरेगा। मेरे मित्रों, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, अर्थात अपने चाल चलन को जो सुधार लेता है, हमारी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इससे पहले हमारा स्वभाव उस लूसीफर की इच्छाओं पर चलता था। हमारी इच्छा संसार की हर एक वस्तु पर हुआ करता था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा को हम जब से ग्रहण करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना पसंद करते हैं या चलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है कि मेरे देश में रहें, अर्थात स्वर्गीय देश में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह गया हुआ है, जहां पर इलियाह गया हुआ है, जहां पर हर एक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग वहां पर जाने वाले हैं। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो कि एक ऐसा देश पाया जाता है जो इस सूर्य, चंद्रमा, इस तारागण से ऊपर एक देश है जो हमको दिखाई नहीं देती है, पर बाइबल को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक देश पाया जाता है। जैसा इस पृथ्वी में हम निवास करते हैं, वैसा हर एक विश्वासी उस देश पर निवास करने वाले हैं। और उस देश में हमको
इस तरह से जैसा कि हम पृथ्वी में रहने के लिए भिन्न भिन्न लाइटों की जरूरत पड़ता है, जैसे कि हमको सूर्य का लाइट, हमको जैसा कि चंद्रमा की लाइट, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस देश पर लाइट का काम करेगा। उसके लाइट में, उसकी ज्योति में हर लोग चलेंगे फिरेंगे। वहां पर दुख नहीं, निराशा नहीं, चिंता नहीं। दुनिया पर हमको भिन्न भिन्न चिंताएं होती है, भिन्न भिन्न बीमारियां होती है, भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, पर बाइबल के अनुसार एक दिन हम जाएंगे वहां पर, और वहां पर हमको भूख प्यास नहीं होगी। उस जगत पर हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर व्यवस्था करके रखा है। सो मेरे प्रियो, आपको बताऊंगा कि उस जगत पर जाने से पहले अपने को पवित्र करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बतलाती है 4 अध्याय, एक ऐसा देश है जिसको यूहन्ना देखता है कि स्वर्ग का द्वार खुला है, अर्थात वहां पर है देश, और उसको प्राप्त करने के लिए, उस देश में जाने के लिए हमको परमेश्वर की पवित्रताई को पहनना है। हमारी संसार की जो अभिलाषा है उसको छोड़ना है, अर्थात बेविचार, टोना, जादू, हर एक गंदे काम, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हर एक प्रकार की ईर्ष्या डाह को छोड़ना है। सो ऐसा यदि करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आप जी रहे हैं, तो आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं। आपको स्वर्गीय देह प्राप्त हुआ है आज से ही। आप संसारिक लोग नहीं हैं। आपके अंदर में परमेश्वर का गुण पाया जाता है, आपके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव पाया जाता है। आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं। आप स्वर्गीय देह को जरूर प्राप्त करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो मेरे प्रियो, आपको यही आज बताना चाह रहा था कि स्वर्गीय देह कुछ और है, पृथ्वी की देह और है। पृथ्वी की देह में दुख और निराशा है, पर स्वर्गीय देह में दुख और निराशा नहीं है, जो हम बहुत ही जल्द ही उसको प्राप्त करने वाले हैं। बहुत ही जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेरे मित्रों, यदि हम मर भी जाएं तो परमेश्वर का आत्मा जिलाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा बाइबल बतलाती है उसको भी जिलाएगा जो मर जाएगा। और यदि हम जिंदा रहेंगे, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, यदि जिंदा रहेंगे तो जिंदा जिंदा उसका जो देह है वो परिवर्तन हो जाएगा, उसका देह स्वर्गीय देह हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह जब बादल पर आएगा तो उठा लिए जाएंगे। आज आपके लिए बहुत ही खास ये विषय है, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ हम लोगों के लिए है कि आज हम प्रभु को जान पाए हैं। अन्यथा हम प्रभु को नहीं जाने थे। हम प्रभु को नहीं जाने थे तो इस संसार की रीति के अनुसार चलते थे, हर एक गंदे काम करते थे, हर एक प्रकार की नशा की वस्तुएं किया करते थे। उदाहरण के लिए आप सबको मैं जस्ट बता देना चाहता हूं, जैसे कि शराब के लतों में थे हम। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रिय। बाइबल बतलाती है, आप पढ़िएगा, आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िएगा तो यहां पर मालूम आपको पड़ेगा, हर एक भयंकर नहीं जा सकता है। हर एक प्रकार के बैर रखने वाले, हर एक प्रकार के झगड़ा करने वाले नहीं जा सकते स्वर्ग। बाइबल ऐसा बतलाती है। और बाइबल ये भी बतलाती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी कही बातें नहीं टलेगी। तो मेरे मित्रों, बाइबल का वचन जो लिखा है उस वचन के अनुसार ये होना तय है। ये भविष्यवाणी कर दिया गया है कि यीशु आने वाला है और कैसे लोगों को उठा करके ले जाने वाला है। ये पहले से भविष्यवाणी कर चुका है, मतलब ये होने का है। आकाश पृथ्वी टल जाए पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा मेरे मित्रों। सो आज का हमारा बाइबल स्टडी यहीं तक हम आज देखते हैं और यहीं से आज समाप्त भी करते हैं मेरे प्रियो। सो आगे कुछ खास और विषयों को लेकर के आपके पास आऊंगा। आप उस चीज को सुनेंगे, रियल में आप रियलाइज करेंगे हमारा लाइफ कैसा है। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा मेरे मित्रों। आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो जाएगा। आपका जीवन
प्रभु के लिए हो जाएगा, आप प्रभु के लिए जीना सीख जाएंगे। इसलिए आप हमारी इस चैनल पर बने रहें, हमारी इस बाइबल स्टडी पर आपको हम बाइबल से गहरी गहरी बातों को बताएंगे जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए हो। सो आज के लिए यहीं तक, और आगे